नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हम बेली चराना के पुलिस चौकी के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। आज कहीं ना कहीं इनकी सब्जी की रेहड़ी क्या इनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है और इन लोगों ने घबरा कर परेशान होकर हमें बुलाया। सबसे बड़ी बात है, जब भी जनता को कोई परेशानी आती तो वो पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी का रुख करते हैं। अगर वहाँ पर नाउमीदी हो, मायूसी हो, तभी वो मीडिया से संपर्क करते हैं। तो हमारा काम है, कोई भी गरीब अगर हमें बुलाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है उनकी आवाज़ को पुलिस और साथ ही पुलिस के आलाधिकारी और प्रशासन तक पहुंचाना। एक महिला हमारे साथ है जो इस समय विजुअल आप देख रहे हैं, वही गाड़ी है जिस गाड़ी से इस महिला को कुचलने का प्रयास किया गया है। अब वो एक्सीडेंटल था या क्या था, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। चलिए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरणा शर्मा। किरणा जी, आप ही रेडी लगाते हैं? मैं क्या हुआ बताइए, पूरी बात बताइए। मैं सुबह अपनी गेट में पानी शानी डाल रही थी, रेडी सीधी कर रही थी। घर वाले को भेजा मैंने। हाँ, सब्जी मैंने घर वाले को भेजा कि जा सब्जी ले आओ, तो इधर सब्जी की रेडी लगाते हैं। वो इतनी देर में ये आई तो सीधी गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने की इसने कोशिश की, मगर मैंने गाड़ी को ऐसे धक्का दिया, गाड़ी आगे मेरे से कहाँ होती थी। तो उसने फिर बोलती आजा आजा आगे, कोई बात नहीं, मडल कर दूंगी तेरा। मैं क्या कर दे मडल, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो मेरे बच्चे तू पाल लेना। तो फिर इतनी देर में उसने क्या किया, मेरे बालों को हाथ डाला तो मुझे घसीटा। बेटी भी आई और अनुज बैनर्जी उसका बेटा है, वो भी आया। उसने मेरे ये कपड़े सारे फाड़े। ये देखो, ये सारे कपड़े फाड़े हुए हैं। हाँ, सारे कपड़े फाड़े हुए हैं। कपड़े फाड़ के तो फिर उसके बाद मारा भी, मतलब अपोलोजाइज नहीं किया, माफी नहीं मांगी, उन्होंने मारा? ना मार के तो फिर मुझे बोलते छोड़ो। लड़का बोल छोड़ है, चली जा अंदर। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने तो छोड़ ही दिया, मगर इसको बोलो कि ये समझ जाए, इसको बोलो कि अंदर चली जाए। ये मुझे मारने मेरे आंगन में आई है, मैं इसके आंगन में नहीं गई। हाँ, तो फिर मुझे इसने लटा के इन्होंने तीनों ने मुझे मारा। तीनों ने? किसने? तीनों ने, बेटा बेटी और अंतु कोतवाल ने। हाँ, तो कौन है ये जिसका नाम ले रहे हैं? कौन है ये? अंतु कोतवाल पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं। कब्जा किया हुआ है एक बिट्टू के मकान में, एक उधर पहले भी इसकी 4-5 FIR लगी हुई हैं। तो 8 गुंडे लाए थे। 13 क्या वो है करती, क्या वो नेता है, क्या है? बीजेपी की नेता है कोई। हाँ, बीजेपी की नेता है ये कोई। बड़ी बीजेपी वाले इसकी बड़ी सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं गरीबों को मारो, बस गरीबों को मारो और कुछ नहीं करना। तो बीजेपी की लीडर, बहुत बड़ी लीडर बनाई हुई है। जब ये हुआ तो आप पुलिस स्टेशन गए थे? मैं पुलिस चौकी गई, एप्लीकेशन लेके गई। पुलिस चौकी वाले बोलते जे क्या लिखा आपने एप्लीकेशन पे, जे बनता नहीं है। मेरे साथ आपका मेडिकल हुआ? अगर आपको कोई मेडिकल नहीं करवाया मेरा। पुलिस का काम है, पुलिस चौकी का काम है कि आपका मेडिकल करवाया। चौकी अफसर ने मुझे उल्टा डांटा, मेरा मेडिकल कहाँ करवाएंगे। तो चौकी अफसर ने बोला अगर आप ये पर्चा लगाओगे तो मैं उल्टी 4 गवाहियाँ डालूंगा तो आपको फंसाऊंगा। क्यों? मतलब आप तो गरीब हैं। हाँ, तो आपको क्यों फंसाएंगे? गरीबों के साथ शिकायत लेकर पहले आप गए थे? मैं हाँ गई ना, मेरे साथ आप ही गए थे जब आपके साथ हुआ? बिल्कुल, मैं गई, मेरे साथ बड़े आदमी गए थे। हाँ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया अभी तक। सबसे पहले मेडिकल होता, जब भी कोई अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, जो विक्टिम होता है वो जाता है अगर पुलिस के पास, तो वहाँ पर सबसे पहले मेडिकल होता है। तो आपको कोई मेडिकल नहीं, उल्टा मेडिकल नहीं, उल्टा मुझे धमकी दी जा रही है कि ये एप्लीकेशन अच्छी नहीं है, ये एप्लीकेशन अच्छी नहीं है। क्या पता इनका क्या मेडल है, उनके साथ क्या नहीं है, मुझे नहीं है। आपके हस्बैंड कहाँ? मेरे हस्बैंड बीमार है, उनको आप ही सब्जी लगाती? हाँ, मैं ही सब्जी लगाती हूँ। उनको काफ़ी देर की उनका एक्सीडेंट हुआ, सिर में लगी हुई है चोट। वो थोड़ा उनको मैं रेस्ट देती हूँ, उनको काम नहीं करने देती। जब आपको यहाँ पर मारा गया, कोई छुड़ाने नहीं आया बीच में? छुड़ाने तो कोई नहीं आया, मगर बाद में जब सब ने देखा तो सब इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। इतनी देर वो भाग गई, चली गई अंदर। उनका घर आपके घर के बिल्कुल सामने? मेरे घर के अपोजिट सामने ही है। गाड़ी वहाँ लाने का क्या मतलब? वो गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा रही थी, वो मेरे ऊपर बिल्कुल। पहले भी कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में? पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है। 13 तारीख शाम को इसने गुंडे बुलाए थे, दिल्ली नंबर गाड़ी थी, 8 लड़के थे। वो मुझे मार के मेरे गेट के ऊपर मारपीट करके फिर हम चौकी पे आए। चौकी वालों ने भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। SP मैडम ने वो एप्लीकेशन मार्क करके दी हुई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी, इधर कोई सुनाई नहीं है मेरी। जी। हाँ मैडम।
जी जी आंटी बोलिए आप। थोड़ा सा मैं इंटरव्यू देना आपका क्या नाम है बोलिए। मैडम मेरा नाम है प्रवेश शर्मा। देखो इंसान नीति होनी चाहिए, इंसान नीति इधर है ही नहीं है। ज़्यादातर तो इस औरत ने इतना दुखी किया हुआ है, चाहे जज साहब से पूछ लो, चाहे वकीलों से पूछ लो, ये औरत ना किसी स्टाफ को जीने देती है, ना कल खाली फ़ोन मिलाती। कोई गरीब काम लगाता है उसको बोलती है मुझे लाख रुपए देगा तो मैं इसको काम लगाने दूँ। क्या क्या है क्या ये लेडी? हमें नहीं पता है, ये फिर गवर्नमेंट को पता होगा, जज साहब को पता होगा, जो गरीब लोगों के क्यों कमीशन क्यों पैसे मांगती है? क्या इसकी जमीन है? डराती है ना, मैं लीडर हूँ, मैं ये कर दूंगी, मेरे पास पता नहीं मैं तांत्री हूँ, काली बिल्लियाँ रखी हुई हैं, उसकी जेलें हैं मेरे पास, मुझे जज भी नहीं कुछ उखाड़ सकता। हमें ऐसे ऐसे लफ्ज बोलती है, मगर हम डर के मारे, इज्जत के मारे हम अंदर रहते हैं। मैडम मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी है, जहाँ तक भी एक मीडिया ही है जो गरीब लोगों का संजोग देती है, हर बात हर जगह पहुँचाती है। मैं ये चाहती हूँ भाई इस औरत को पूछा तू जिस कमरे में बैठी है उधर तुझे कोई छेड़ता आके, तेरे घर में कोई जाता है? वहाँ सामने पार्ली साइड इसने दुकानें 2 बनाई है, किसी ने ऑब्जेक्शन किया भाई ये क्यों बना रही है? कोई मोहल्ले का बंदा नहीं बोला। मगर हम लोग कोई भी काम लगाएंगे ना, इस औरत ने यही बस किया, जा स्टे लाएगी, जा ये करेगी, जा बोलेगी, जा पुलिस लाएगी, पुलिस को फोन, पुलिस भी आ जाती है भाई, इसके कहने से आ जाती है, हमारे गरीब लोगों के कहने से कोई नहीं सुनाई नहीं है, बिल्कुल कोई सुनाई करता ही नहीं है। होगी आंटी सुनाई, क्योंकि एसएसपी जम्मू जो है विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार बड़े ही काबिल ऑफिसर हैं, आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन करना शुरू कर दिया। अगर उनके पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भी ढील पे नजर आएंगे वो उन पर भी कार्रवाई होगी। इससे पूछा जब मैं कहती हूँ मैं मीडिया के माध्यम से एक मैं हाथ लगा के बताऊंगी जिस जगह पे इस औरत ने काम बंद करवाए हुए हैं और पैसे मांगती है। मैं कहती हूँ हमारे लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हम सारे लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों इकट्ठे इसीलिए नहीं होती है लोग, जब इस पे गुंडे लाए हैं, जब ये पहले एप्लीकेशन दी है इसने, इसको शायद किडनैप कराना था, क्या करना था, एक किसी ऐसे आप लोगों को कितना डर है? हम मुझे तो डर है भाई, मुझे बार बार मैं कहती हूँ धमकियाँ देती है ना, कहती है मैं रिकॉर्डिंग मैडम मैं आपको रिकॉर्डिंग भी निकालूंगी, कहती मैं कहती कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मेरे लिए इसने बोला हुआ, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। इतना क्या हाई है? बस यही, मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। और अली के जिस दिन बसाई है, हम लोगों ने मिलकर बसाई है जगह, ये रहती थी, मैं गलत बात भी निकल जाती है, मुझे माफ करना, हम बहुत दुखी लोग हैं, दुख से निकलती है हमें, ये इतनी परेशान थी औरत। चलो हमने सोचा ये मालिक की ज़मीन है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, हम बसे हैं, सब किसी को हक है। मैंने बिठाया इसको, मैंने बोला चल बच्चे अपने लेके बैठेगी आराम से, मगर ये जब एक बार घुस गई अंदर तो ये भी मेरा एक विधवा औरत है, एक रीना कौर नाम है उसका, अब उससे इसने रब्ता ऐसे रखा, 8 मरले उससे पीछे से भी इसने जगह छीन ली है, ना उसकी इधर खिड़की ना दरवाजा, जाके खुद मीडिया भी देख सकती है। डर के मारे लोग बोलते नहीं है भाई हमें फंसा देगी, हम कोर्ट कचहरी में कैसे जाएं, क्योंकि दिहाड़ लगाते हैं, कोर्ट में जाएंगे। दहशत एक महिला ने डाली हुई। सर क्या? नमस्कार जी। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं क्या चल रहा है यहाँ समझ नहीं आ रही। यहाँ मैडम जी चल रहा है यही है कि बस एक लेडीज़ है जिसका नाम अंतु गोतवाला है, उसका क्या है मैडम जी, पहले से स्टार्टिंग से ये जहाँ बैठी हुई है, ये 2.5 मरले का किसी का बिट्टू था, उसका बेचारे का प्लाट था, इसने वो छीना ज़बरदस्ती, उस पर मुकदमे करके उसको डरा के टॉर्चर करके उस बेचारे ने ज़बरदस्ती वो भाग गया बेचारा। उसके बाद इसने यही काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो बनाता है इधर मकान वो इसको पैसे देगा, 2-2.5 लाख रुपये देगा तब ठीक है, नहीं तो ये बना नहीं सकता इधर। किस बिना पे पैसे मांगती है मैं समझ नहीं आ रही। ये ज़मीन उसकी है क्या सारी? मैडम जी ये उसकी ज़मीन नहीं है, लेकिन क्यों पैसे मांगती वो ये कहती है कि अगर बनाना है तो मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं बनाने नहीं दूंगी। तो जाके फटाफट उसका कोई है 1-2 वकील हैं जो मतलब के 2 वकील हैं जो उसके अपने रिश्तेदार हैं, वो उनको क्या बोलती है स्टे लगा दो, मतलब के स्टे करा के उस बेचारे गरीब का काम बंद हो जाता है। इधर मैडम जो मर्जी कर करके ना मैडम जी 10 बंदूक के पर्चे लगे हुए हैं जो इसके खिलाफ हैं और आज तक कोई भी मतलब के कार्रवाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए कि भाई एक बंदे को ऐसे बंदों के साथ क्यों कर रहा है, गलत क्यों कर रहा है, ऐसे हर किसी के साथ गलत कर रही है मैडम जी, एक के साथ नहीं है, आज तक 8-10 बंदों के पास है। और दुकान क्या आगे इसने जिसकी दुकान है, अभी इसकी दुकानें बोल रहे हैं लोग, दुकानें इसने बनाई हैं, वो जो दुकानें इसने बनाई हुई है मैडम जी वो भी किसी और की हैं, वो भी किसी और की जगह थी, बकरवाल की जगह थी, वो उसने ज़बरदस्ती उसको बोला कि भाई उस तेरे को मैं ये, और मैडम जी इसने बहुत आतंक मचाया हुआ, पूरे मोहल्ले में मचाया हुआ है ये, तो ऐसे बंदे को मोहल्ले में रहने का अधिकार नहीं है मैडम जी, ये जो बोलेगा ना ये उसी के पीछे चढ़ पड़ती है, उसी को केस करती है। किस बल पे? कोई ना कोई तो है या कोई बड़ा है मैडम जी, कोई अधिकारी है, वकील है वो बना के रखे हुए हैं इन्होंने, 1-2 वकील है जो इसका रिश्तेदार है, एक बहन का लड़का है, वो बस यही करते हैं, वो मिले हुए हैं हर जगह में, तो इनको आगे दे देते हैं, पता नहीं कैसे स्टे दे देते हैं, गवर्नमेंट की जगह एक गवर्नमेंट लैंड है कैसे स्टे दे देते हैं। एक बार तो होता है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हूँ जी, मैं बेली चराना में रहता हूँ, डोडा बस्ती बेली चराना में। हम जी 2096 से इधर आए हैं, 2096 से हम इधर आए, हम माइग्रेंट लोग हैं
कुछ लोग जब शेलिंग थी पुंछ बॉर्डर पर, जब शेलिंग थी पुंछ के लोग हैं, श्रीनगर के मिलिटेंसी के भागे सताए हुए लोग हैं, बेली चराना में बैठे थे। उस वक़्त से 20-25 साल हो गए हमें बेली चराना में। हमारे एक लेडीज़ हैं आंतू कोतवाल, हमें एक एक कमरा, एक एक शेड में, उसी में गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये सरकारी ज़मीन है, इधर से उनका कमिटमेंट है उसके साथ कि उसके साथ रखिए, इधर भी कब्ज़ा करें, आप इस पर भी सिटे लगाओ फलां। इसको 4-5 मकानों पर सिटे लगाया है। किसी के मकान पर कब्ज़ा किया था, बैठी थी उस मकान में। आज तक लोगों का जीना हराम कर दिया। मेरा काम है वेल्डिंग का काम है, उधर में दरवाजे बारियां बनता। मेरी गलती ये थी कि मैंने दरवाज़ा बनाया तो इनको दिया, मेरी मजदूरी है। मेरा लिखा है एफिडेविट पर कि अब्बास कोबरा है, कोबरा वली मोहम्मद खान है, उसको लिखा। ये मिलिटेंसी में मिलिटेंट था पीछे। एफिडेविट सिटअप लगी है तहसीलदार की, पीछे लोगों के साइन हैं। पहले नंबर पर वेरिफिकेशन कराई वली खान की कि भाई ये मिलिटेंट था। मुझे, मैं कौन सा डांग मारा, मैं कौन सा कोबरा, मैं अपनी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं उसके साथ लड़ने का। मैं मजदूरी करता हूँ, इन लोगों की मजदूरी करता हूँ, अपना बच्चों का पेट पालता हूँ। मुझे लिखा कि काला ये कोबरा, तो बोलता है इनका मास्टरमाइंड, बड़ा कुछ लिखा है एफिडेविट। वो लिखा, उसमें लिखा, उसमें लिखा है एफिडेविट है, वो कोर्ट में भी उसने दिया है। हमारे पास उसकी फ़ोटो स्टेट है, मैडम के पास, इधर ही कहीं मैडम उनके पास। तो उसने लिखा जीना हराम कर दिया, 2-2 लाख रुपए, लाख रुपए बोलते मुझे दे दो। पहले किस खुशी में दे दो? सरकारी ज़मीन है, हम मजबूर लोग हैं, बिल्कुल, हम गरीब लोग हैं। हमें कोई, हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। तहसीलदार को लाती है, जेडी को लाती है, जहाँ कोई गरीब बेचारी ये लड़की है, इसकी ये दुकानों में किराए पर थी, ये किसी की दुकानों में किराए पर थी। उन्होंने अब दुकानें खाली करनी थी, इसको इन्होंने जगह ली, इसने जोड़ जाड़ करके तो थोड़ी जैसी 5 मरले जगह ली, उसमें बना रही है। हालांकि गवर्नमेंट का भी है, गरीबों को 5 मरले जगह दे रहे हैं 5 मरले जगह। इस लड़की ने जब लगी अपना शर्त, बोलती 2 लाख रुपए मुझे दे तो फिर काम लगाए मेरे आगे। वो रोड से पार है, इसका रोड के पीछे कोई लेना देना। जिसकी दुकानें जो बनी वो भी ज़बरदस्ती, मीर हमजा, वो भी सामने आएगा लड़का, उसके ज़बरदस्ती कब्जा करके उधर भी 2 दुकानें अपनी बनाई। सब हमारे जीना खराब कर दिया। क्या कहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ डीसी जम्मू से, पुलिस के आला अधिकारियों से? हाँ, पुलिस के अधिकारियों से अपनी टीम लाके एक वेरिफिकेशन, अगर हम लोग गलत हैं तो हम जुर्माना, हम जो भी केस हमारे पर डालें हम वो कितने लेके तैयार हैं। हमारे इस इतनी बड़ी आफत से बचाएं लोगों को। हम गरीब लोग हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम अपनी इज्जत के मारे हुए हम बाहर नहीं निकल सकते। जो भी वीडियो बनाती है, कैमरे लगाए हैं, जो भी किसी के घर आए। अगर जनता को कोई परेशानी आती है, वो पुलिस चौकी में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और एक महिला जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर इनका जीना मुहाल किया हुआ है। आए दिन कहते हैं जो भी बेचारा गरीब अपने घर का छत बनाना चाहता तो महिला जाकर कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से स्टे ले आती है। चलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो जुरिस्डिक्शन का काम है, जुडिशरी का काम है। पर सवाल बड़ा ये है कि जीने का अधिकार सबको है, हर एक को अपनी बात को रखने का अधिकार, हर एक को अपना आशियाना बनाने का अधिकार है। तो ऐसा क्या है, वो महिला हर एक को कहती है अगर घर बनाना, किसी को कहती है 2 लाख रुपया दीजिए, किसी को कहती है 1 लाख रुपया दीजिए, और ये पुलिस चौकी है। यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होती तो बताइए ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? कल को कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई इनके साथ कोई इस तरह की घटना इनकी जान पर बन आती है, तो क्या ये पुलिस प्रशासन या पुलिस चौकी जो है ये जिम्मेदारी उठाएगी? या कोई और बड़ा बवाल उठ जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से हम एसएसपी जम्मू जो है डॉक्टर विनोद कुमार, उनसे निवेदन करते हैं इस केस का गहराई से जाकर संज्ञान लीजिए। कौन है वो महिला जिससे सारे लोग डरे हुए हैं, जिससे सारे लोग दहशत में हैं, और वो महिला बार बार ये कहते हैं कि पुलिस में भी उनकी सुनवाई नहीं। अगर इस महिला के साथ मारपीट हुई है तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे पहले पुलिस मेडिकल करवाती है, फिर क्यों नहीं इनका मेडिकल करवाया गया? क्या पुलिस भी उस महिला से डरती है? हम उस महिला, अगर वो महिला भी सुन रही है जिनका ये नाम ले रहे हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो हमारे मीडिया के माध्यम से उनको भी वेलकम है। आइए आप तथ्यों के साथ और यहाँ पर आकर अपना पक्ष भी रख सकते हैं। कल को ये ना हो कि आप लोगों ने एक ट्रेंड बनाया, अगर कोई खबर करेगा आप जाएंगे जाकर हमारे लिए डिफामेशन का नोटिस भेज देंगे। चलिए हम आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे बिना डरे हुए, बिना संकोच किए हुए। पर हम चौकी ऑफिसर से भी बात करेंगे कि आपने किस संदर्भ में इनका मेडिकल नहीं करवाया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।